नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 61 वर्ष का पूरा हुआ गांधी सागर बांध। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पर बना गांधी सागर बांध 19 नवंबर 2021 को 61 वर्ष का हो गया है। गांधी सागर बांध का भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध का लोकार्पण कर 19 नवंबर 1960 को तय किया था। इसकी खास वजह ये थी कि उनकी पुत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन 19 नवंबर को था। मंदसौर जिले के भानपुर तहसील के गांधी सागर बांध की आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। 1957 में बिजली घर का कार्य चालू हो गया था। 19 नवंबर 1960 में गांधी सागर बांध का लोकार्पण होकर बिजली उत्पादन कर इसका वितरण शुरू कर दिया गया था। गांधी सागर बांध के निर्माण के समय 204 गांव पूर्ण रूप से डूब चुके थे, वहीं 150 गांव आंशिक रूप से डूबे थे, जिनका मुआवजा दे दिया गया था। गांधी सागर बांध और पावर स्टेशन में 18 करोड़ 40 लाख का खर्चा आया था। वहीं चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध की क्षमता 1313 फीट है। इसमें 10 बड़े और 9 छोटे गेट, कुल मिलाकर 19 गेट हैं। पावर स्टेशन में 5 विद्युत उत्पादन करने वाली टरबाइन है। 19 गेटों में से एक साथ 5.50 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा सकता है। गांधी सागर बांध 68 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिर्फ 18 करोड़ 40 लाख की लागत आने पर तत्कालीन चीफ इंजीनियर चाहर को पद्मश्री से नवाजा गया था। सितंबर 2019 को अधिकारियों की लापरवाही से गांधी सागर बांध पर खतरा मंडरा गया था, क्योंकि गांधी सागर बांध के सभी कैचमेंट एरिया में अच्छी वर्षा के चलते हुए फ्लो आने पर भी गांधी सागर बांध के गेट समय पर नहीं खोले थे। उसी लापरवाही की वजह से 115 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली क्षमता रखने वाले टरबाइन से मात्र वर्तमान में लगभग 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। भोपाल से तस्करी करके यूपी में खपाने के लिए आ रही गांजे की बड़ी खेप क्राइम ब्रांच ने पकड़ ली है। पुलिस ने गांजा लेकर आ रहे 5 अभियुक्तों को कार व 65 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में 2 कन्नौज और 3 मध्य प्रदेश के हैं। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान कोतवाली कन्नौज निवासी दीपक, सविता व अनुज कुमार, मध्य प्रदेश निवासी राकेश मीणा, उमाशंकर मीणा, मुकेश कुमार राठौड़ के रूप में हुई है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से करीब 13 लाख कीमत का 65 किलो गांजा तस्करी में प्रयोग किए जाने वाली कार बरामद हुई है। थाना रेल बाजार पुलिस व क्राइम ब्रांच तस्करी के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। गांजा तस्करों को पकड़ा गया है, वो नई तकनीक का इस्तेमाल भी करते हैं तस्करी में, तो क्या है पूरा मामला? ये क्राइम ब्रांच की टीम और थाना रेल बाज़ार की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह को जो गांजा तस्कर हैं उनको पकड़ा गया है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। इसमें से 3 लोग मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल के रहने वाले हैं, और 2 कन्नौज के हैं। असल में ये गांजे की खेप राजमुंड्री एक ज़िला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से लेकर भोपाल आते हैं और उसके बाद कानपुर में ला करके यहाँ और आसपास के सभी ज़िलों में ये सप्लाई करते हैं। इसमें इनका लाने का एक यूनिक तरीका है। जो अल्टो कार होती है, इसके अंदर जो गैस सिलेंडर होता है, फ्यूल सिलेंडर, उसके अंदर ये पैकिंग करके लाते हैं। सामान्यतः अगर कोई उसको देख भी ले तो वहाँ से वो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी सटीक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। तो हम लोगों ने इस गिरोह को पूरा पकड़ लिया है और बहुत लंबे समय से ये लोग इस कार्य को कर रहे थे। लगभग 13 लाख रुपए का ये गांजा है और 65 किलो गांजा, एक अल्टो कार, 5 लोग जो अरेस्टेड हैं उसमें कन्नौज के दीपक, सविता और अनुज कुमार ये अभियुक्त हैं, और मध्य प्रदेश के राकेश मीणा, उमाशंकर मीणा और मुकेश कुमार राठौड़, इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की। सर, क्या अभी इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि और जो इनका गैंग है, क्या उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी? डेफिनेटली इन्होंने कई नाम लिए हैं। ये तो होलसेल की तरह क्रय करते थे और बेचते थे, और यहाँ जो लोकल रिटेलर के रूप में इनसे काम करते थे उनकी भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। वो कानपुर के बाहर के भी कई ज़िलों में ये माल जाता था। इसमें कुछ मिक्सचर भी कर भेजते थे, मगर इसमें जो प्योर गांजा है 65 किलो है, तो इसको नेटवर्क को भी हम पूरा तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु सिंह सभा द्वारा गुरु नानक जयंती के अवसर पर शुक्रवार को निरसा के गुरुद्वारा परिसर में 552वां प्रकाश जयंती धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा को फूल, लाइट और बैलून से सजाया गया। आसपास के सिख समुदाय समेत समाज के अन्य लोग गुरुद्वारा पहुंचे।
जहां गुरुद्वारा में आयोजित समारोह में शामिल हुए कमेटी के सदस्य मंजीत सिंह ने बताया कि इस वर्ष हम लोग गुरु नानक जयंती के अवसर पर 552वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर निरसा गुरुद्वारा में कीर्तन, दरबार, कथा का आयोजन किया गया। इस प्रकाश उत्सव के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो 3 कृषि कानून को वापस ले लिया गया है, इसके लिए पूरा सिख समाज उनको बधाई देते हैं। उनके द्वारा लिया गया निर्णय देश हित व किसान हित में है। आज हम लोग का गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है 552वां, और इस सिलसिले में निरसा गुरुद्वारा में जिस हिसाब से कीर्तन, दरबार, कथा और गुरु महाराज का पाठ होता है, इस साल भी उसी तरह हो रहा है। और सारी संगत पूरे उत्साह के साथ गुरु नानक जयंती यहाँ निरसा में मना रही है और बड़ा उत्साह है। और आज हम लोग के लिए और एक उत्साह है कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किसानों का जो कृषि कानून रद्द किया गया है, इसके लिए हम लोग मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, और इससे किसानों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर जन जागरण अभियान व पद यात्रा निकालकर करतला ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरपाली में लोगों से केंद्र के भाजपा मोदी सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आम जनता तक पहुंचाने के लिए कोरबा जिला के प्रभारी मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। वहीं केंद्र में बैठे मोदी सरकार के द्वारा महंगाई पर काबू नहीं किया जा रहा है और जानबूझकर महंगाई बढ़ाई जा रही है, जबकि आम जनता के लिए महंगाई सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि गरीब वर्ग के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस जन जागरण अभियान चलाते हुए मोदी सरकार की नाकामियों को उजागर करते प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेरोजगारी, 2 करोड़ हर साल नौकरी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात जैसे मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि महंगाई कम करने की बात कहकर सरकार में आए थे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। जबकि पूर्व में कांग्रेस ने 70 साल राज करते हुए पेट्रोल डीजल का रेट 70 रुपए तक रखा हुआ था और बढ़ने नहीं दिया, जबकि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार ने 7 साल में पेट्रोल डीजल का रेट 100 रुपए के पार कर दिया। अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 70 साल केंद्र में सरकार चलाया होता तो देश में महंगाई और भी बेकाबू हो गई होती, कहते हुए अगला कार्यक्रम की ओर कोरबा के लिए वे रवाना हो गए। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में महंगाई के खिलाफ में जन जागरण अभियान पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में आज हम लोग कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरण अभियान में भाग लिए हैं। आज महंगाई की दर आसमान छू रहा है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे रसोई गैस हो। ये अगर इसके बढ़ रहे हैं, इसका असर सभी वस्तुएं हैं उस पर पड़ता है। ये इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने कहा कि इतनी अभी जो महंगाई है और उसमें पेट्रोल की कीमत 50 रुपये से दिख रही है, अब आज 100 रुपया हो गया। आज महंगाई दिख नहीं रहा है। आज महंगाई के बाहर में पूरे लोग तरह से पूरे लोग के बिहार में महंगाई कम होनी चाहिए, रेट कम होना चाहिए और जितने हमारे जो GST का पैसा है हर सरकार के पास 4100 करोड़ वो उतना पैसा हम लोग को मिलता ताकि हम यहाँ पे और विकास करें। सर, क्षेत्रवासियों के द्वारा जो मांग किया गया है उस पर कुछ घोषणा करना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों के द्वारा तो जो मांग किया गया है उस पर घोषणा करना चाहेंगे? बहुत से मांग उसमें आए हैं, उसके परीक्षण करेंगे और मैंने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि से चर्चा किया है, जो हमारे विभाग जो है स्कूल शिक्षा विभाग, उसमें जो कन्या विद्यालय हो या जो रोड किनारे हो वहाँ पर अहाता जरूरी है, क्योंकि मध्याह्न भोजन के बाद सब लोग निकल कर दौड़ते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो। तो रोड किनारे जितने भी स्कूल हैं उसमें हम अहाता निर्माण हो उसके। जिस तरह चित्रकला में विश्व विख्यात चित्रकार पाब्लो पिकासो ने अपनी चित्रकारी का उदाहरण दुनिया में पेश किया है, उसी प्रकार कोरबा जिले के केराझरिया गोठान में काम करने वाली महिलाएं गोठान से आय प्राप्त करने में उदाहरण पेश कर रही हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत जनपद पंचायत पाली के ग्राम केराझरिया में गौठान विकसित किया गया है। केराझरिया गौठान को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। गौठान में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न महिलाएं निश्चित आय प्राप्त कर रही हैं।
कैराझरिया गौठान में कार्यरत 8 स्वयं सहायता समूह की 84 महिलाएं 4,64,000 रुपए से ज्यादा की आय प्राप्त कर चुकी हैं। गौठानों में समूहों की महिला आजीविका मूलक विभिन्न गतिविधियां अगरबत्ती निर्माण, केंचुआ कल्चर, कोसा, धागाकरण, गुलाल निर्माण, गोबर से बने उत्पाद, दोना पत्तल, फिनाइल, मछली पालन, मिनी राइस मिल, वर्मी खाद, साबुन निर्माण, सामुदायिक बाड़ी, कृषि यंत्र सेवा केंद्र आदि में संलग्न है। गौठान में भूमि स्वयं सहायता समूह, दुर्गा समूह, एकता समूह, सृष्टि समूह, शिव शक्ति समूह, सत्यम समूह, नव ज्योति समूह, एकता समूह एवं राधा कृष्ण समूह समेत गौठान समिति के सदस्यगण में विभिन्न प्रकार के काम करके अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। कैराझरिया मैदान में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा 156 क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन किया गया। गौठान में उत्पादित वर्मी खाद की बिक्री भी हो चुकी है। वर्मी खाद बनाकर बेचने से गौठान समिति को 89,000 रुपए से अधिक का आय प्राप्त हो चुकी है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को भी वर्मी खाद बिक्री से 61,000 रुपए से अधिक आय प्राप्त हो चुकी है। पिछले वर्ष समूह के सदस्यों को 74 क्विंटल वर्मी खाद की बिक्री से 74,870 रुपए का आय प्राप्त हुई थी। वर्मी खाद के अलावा गोबर से बने उत्पाद, मूर्ति, गमला, दिया आदि से 27,000 रुपए, केंचुआ उत्पादन से 15,600 रुपए, दोना पत्तल से 5,500 रुपए की आय महिला समूह को प्राप्त हो चुकी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।